जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से हम लोग मैप के इसी क्रम में भारत के प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन सी प्रमुख झीलें किस किस राज्यों में फैली हुई हैं और वे किस प्रकार की झीलें हैं। कुछ झीलें विवर्तनिक होती हैं, कुछ ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं, कुछ लैगून या अनूप निर्मित झीलें होती हैं, कुछ हिमानी द्वारा बनी हुई झीलें होती हैं, तो कुछ वायु के द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। तो आज हम लोग संपूर्ण भारत में फैली हुई झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी झीलें किस राज्य में फैली हुई हैं और उनका विशेष गुण क्या है। तो आइए सबसे पहले उत्तर भारत की ओर से स्टार्ट करते हैं और उत्तर भारत में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लद्दाख की ओर से। हाँ, तो सबसे पहले लद्दाख में आप देखेंगे कि लद्दाख में दो झीलें हैं। कौन कौन सी? एक तो चाइना से सटा हुआ यहाँ पर पैगोंग तसो झील है। कौन सा झील है? पैगोंग तसो झील है। कहाँ है? लद्दाख में। और दूसरा है तसो मोरारी झील। पैगोंग तसो और तसो मोरारी, यह दोनों झीलें कहाँ हैं? तो यह दोनों झीलें कहाँ पर पड़ेंगी? लद्दाख में पड़ती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से एक एक स्टेट का मामला हम लोगों को कवर करते हुए चलना है कि लद्दाख में कितनी झीलें हैं महत्वपूर्ण? दो झीलें। कौन कौन सी? पैगोंग तसो और तसो मोरारी, दोनों झीलें कहाँ हैं? लद्दाख में हैं। अब लद्दाख के बगल में है कश्मीर। अब कश्मीर का देख लेते हैं पहले हम। तो कश्मीर में पहले देखिए बुलर झील है। बुलर झील की विशेषता क्या है कि यह भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। ताजे जल का मतलब होता है मीठा जल। तो भारत के मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह बुलर झील है। यहीं पर एक बात जान लेना है कि दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह सुपीरियर झील है। ठीक है ना। अगर खारे पानी की पूछी जाए भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह सांभर झील है। आगे देखिए, तो जम्मू कश्मीर की पहली झील है बुलर झील। दूसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा से सटी हुई झील है, वह झील है डल झील। और तीसरा जम्मू कश्मीर में है जानसर झील। यह तीन झीलें आपको जम्मू कश्मीर के लिए याद रखना है, बुलर, डल, जानसर। बुलर, डल और जानसर, यह तीनों झीलें कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। लद्दाख में पैंगोंग तसो और तसो मोरारी, दो झीलें कहाँ हैं? लद्दाख में हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे जो पहला स्टेट है वह है हिमाचल प्रदेश। हाँ, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की झीलों को देख लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश में पहला जो झील है वह है सूरजताल झील। कौन सा? सूरजताल झील। दूसरा कौन सा है? चंद्रताल झील। तीसरा कौन सा है? नाको झील। तीन झीलों के बारे में समझिए, सूरज, चंद्रमा, नाको झील। और इसके अलावा इधर आकर के देख लेंगे तो एक झील है रेणुका झील। तो हिमाचल प्रदेश में चार झीलें, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील और नाको झील। यह चारों झीलें कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में बुलर, डल, जानसर। कश्मीर में पैंगोंग तसो और तसो मोरारी। लद्दाख में। अब नीचे आ जाइए, तो इधर हिमाचल प्रदेश के नीचे पड़ता है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए कौन कौन सी झीलें हैं। वैसे उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण झीलों की बात करें तो सातताल झील है, भीमताल झील है, इसके अलावा रूपकुंड झील है, इसके अलावा नैनी झील है। कौन कौन सी? एक बार फिर से देखिए, सातताल, भीमताल, रूपकुंड झील और नैनीताल झील, नैनी झील। ठीक है ना। तो यह चार झीलें उत्तराखंड में हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इधर की ओर हम बढ़ें, इससे पहले हम लोग इधर की ओर आते हैं दिल्ली और राजस्थान क्षेत्रों में। तो यह है आपका राजस्थान। राजस्थान यह बसा हुआ है। ठीक है ना। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान में कौन सी हैं। तो राजस्थान में अधिकतर जो झीलें हैं वे खारे पानी की झीलें हैं। आइए देखते हैं। तो राजस्थान में सबसे बड़ी झील जो है वह है सांभर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। यह खारे पानी की झील है, इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में ही है पुष्कर झील। एक बात और जान लेना है कि पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर?
पुष्कर में बना हुआ है, यह बातें भी जान लेनी है। इसके अलावा राजस्थान में है नक्की झील। तो फिर से देखिए, सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील। इसके अलावा पंचभद्र झील, देबर झील और कौन सी है, राजसमंद झील। पंचभद्र, देबर, राजसमंद, याद करिए, पंचभद्र, देबर और राजमसंद, ये 3 झील हो गई। सांभर, पुष्कर और नक्की, ये 3 झील हो गई। तो इस तरह से यह 6 झीलें कहाँ पड़ेंगी, राजस्थान में पड़ती है। अब राजस्थान के ठीक नीचे बना हुआ है जम्मू कश्मीर। राजस्थान के नीचे बसा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए हमें याद रखना है कौन सी झील है, तो एक झील याद रखना है जम्मू कश्मीर के लिए। कौन सी एक झील याद रखना है, नल सरोवर। नल सरोवर कहाँ है, तो नल सरोवर गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। अब इसके बगल में देखेंगे तो गुजरात सीमा बनाता है किससे, मध्य प्रदेश से। गुजरात सीमा बना रहा है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के झीलों की बात कर लीजिए, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोजताल और तवा वोहर झील, भोजताल झील और तवा वोहर झील दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। देखिए, भोज और तवा ओहर दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में। सांभर, पुष्कर, नक्की, पंचभद्र, देबर और राजमसंद, ये 6 झील कहाँ हैं, राजस्थान में। एक बात यहाँ पर और कि यह जो देबर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है देबर झील। इसके अलावा फिर देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो रेणुका झील, नाको झील, चंद्रताल, सूरजताल, यह हिमाचल प्रदेश में है। तसो मुरारी और पैंगोंग तसो, यह दोनों कहाँ है, तो यह दोनों लद्दाख में है। बुलर, डल और जॉनसन, यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा सातताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनी झील, यह कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। मध्य प्रदेश तक पड़ने वाली झीलों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और गुजरात से सटा हुआ है। देखिए, यह है महाराष्ट्र का क्षेत्र, यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है। आप भी अपने मैप में इसी तरह से बनाते रहिए। प्रतिदिन सबसे पहले मैप उठाइए और मैप पे एक एक बातों का प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक चीज़ों का प्रैक्टिस आप करते रहिए। महाराष्ट्र में 2 झीलें कौन कौन सी, एक तो लोनार झील है और दूसरा पोवई झील है। लोनार झील और पोवई झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं, तो दोनों झीलें महाराष्ट्र में हैं। लोनार, पोवई दोनों झीलें कहाँ पड़ती हैं, तो दोनों झीलें महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ठीक है ना। अब इधर की ओर हम लोग नीचे की ओर और बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कर्नाटक, जहाँ पर कोई ऐसी बड़ी झीलें कर्नाटक में हमको नहीं मिलती हैं। फिर भी कर्नाटक में एक बात जो बहुत प्रसिद्ध है वह क्या है, जलप्रपात। कर्नाटक के में जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन सा, एक तो बराही नदी के किनारे स्थित है कर्नाटक में, यहाँ पर बराही नदी के किनारे स्थित है कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात, लिख लेना है, कुचिकल जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बराही नदी, कहाँ, शिमोगा जिले में। दूसरा फिर कर्नाटक में ही पड़ता है शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। नाम बदल के क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी जलप्रपात। किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ है, शिमोगा जिले में। इसके अलावा कर्नाटक में ही है शिव समुद्रम जलप्रपात। किस नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर है। कहाँ है, कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, यह बात भी ध्यान दे देना है। अब आ जाइए आंध्र प्रदेश की तरफ, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ध्यान दे देना है। आंध्र प्रदेश ऊपर की ओर उड़ीसा से टच है और फिर
इधर तेलंगाना जो कि 2014 में इसी से अलग हुआ, 13-14 के दौरान। अब आंध्र प्रदेश में दो झीलें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी दो झीलें महत्वपूर्ण है? एक है पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, लेकिन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा है कोलेरू झील। कहाँ है? वह भी है आंध्र प्रदेश में। तो पुलिकट और कोलेरू दोनों कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। कभी कभी पुलिकट को तमिलनाडु में मार दिया जाता है, या विकल्प में दिया रहता है, आंध्र प्रदेश नहीं दिया रहता, तो वहां पर आपको मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आंध्र प्रदेश हमने देख लिया, तो तेलंगाना देख लेना है। यह बसा हुआ है तेलंगाना। अब तेलंगाना में दो झीलें हैं। कौन कौन सा? दोनों में सागर लगता है, हुसैन सागर और उस्मान सागर। हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील, यह दोनों झील कहाँ है? तो दोनों झील तेलंगाना में स्थित है। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का फिर से देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू झील है, तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, और इसके अलावा उस्मान सागर झील है। अब नीचे बढ़ते हैं, तो आ जाइए केरल में। यह है आपका केरल, मालाबार तट पर स्थित है केरल। केरल, यह है आपका केरल। केरल में जो प्रसिद्ध झील है वेम्बनाद झील है। कौन सा झील है? वेम्बनाद झील। इसके अलावा केरल में है अष्टमुडी झील। ध्यान दीजिए, केरल में पहली झील क्या पड़ी? वेम्बनाड झील। दूसरी झील क्या पड़ी? अष्टमुडी झील। और तीसरी झील पड़ी अस्थमकोट्टा की झील। कौन सी झील है? सस्थमकोट्टा की झील। तो केरल में तीन झीलें आपको याद रखना है, वेम्बनाद झील, अष्टमुडी झील, सस्थमकोट्टा झील। इसके अलावा केरल में केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो केरल की सबसे बड़ी नदी है भारतपुझा नदी। कौन सी नदी? भारतपुझा नदी। इसके अलावा अलपुझा नदी, यह है अलपुझा नदी, अलपुझा नदी। दूसरा भारतपुझा नदी। तो भारतपुझा सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा केरल में ही बहती है पेरियार नदी, उसके किनारे स्थित है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में स्थित है। केरल के बगल में स्थित है तमिलनाडु। केरल के बगल में कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो झीलें। कौन कौन सा? वीरानम झील और चेम्बरम बक्कम झील। वीरानम, चेम्बरम, बक्कम, याद करिए। वीरानम झील, चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में है। सस्थमकोट्टा, अष्टमुडी और वेम्बनाद यह केरल में है। इसके अलावा हमने कर्नाटक में जान लिया था कुचकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात और इसके अलावा शिवसमुद्रम जलप्रपात, यह कहाँ है? कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू झील है। तेलंगाना में उस्मान सागर और हुसैन सागर झील है। अब आ जाइए ओडिशा में। यह है ओडिशा क्षेत्र। ऊपर की ओर बंगाल से टच है, झारखंड से टच है, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। इसके अलावा यह आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है ओडिशा। ओडिशा में एक सबसे प्रसिद्ध झील है, कौन सा? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यह बात याद रखना है। ठीक है ना। विशेषता क्या है चिल्का झील की? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। नोट कर देना है इस पॉइंट को कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वह है चिल्का झील। अब ओडिशा के ऊपर स्थित है बंगाल। यह है बंगाल, जो बहुत ही अलग आकृति का फैला हुआ है। तो यह है बंगाल। मैप में आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा बंगाल। सबसे पहले आपका एक ही कार्य है, अपने दिमाग को मजबूत करिए। दिमाग को यह कमांड दीजिए कि आपको सीखना है, और जब यह कमांड हो जाएगा फिर आप सीखना शुरू कर देंगे। तो यह हो गया बंगाल। बंगाल के ऊपर स्थित है सिक्किम। क्या स्थित है? सिक्किम। अब सिक्किम में एकमात्र झील है सोंगमो झील। कौन सी झील? तो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है सोंगमो झील। सोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है ना। अब आगे आ जाइए इधर पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो पूर्वोत्तर भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण है
वह है मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो है मणिपुर। मणिपुर में है लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। विशेषता क्या है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, यह बात याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा इसी मणिपुर के लोकटक झील में है केबुल लामजाओ वन्यजीव अभयारण्य। नोट करना है, केबुल लामजाओ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मणिपुर में पड़ता है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है ना। तो इतनी बातें हम लोगों ने झीलों के बारे में समझ ली है। इसके बाद में अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, दर्रे, पहाड़ियाँ या फिर जो है नदी घाटियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।